तो दोस्तों मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहां हमें 89 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शहर में खतरनाक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया होता है और बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। अब आगे हमें कहानी में पता चलता है कि उन क्रिएचर्स को एक्चुअली दिखता नहीं होता है, लेकिन हाँ वो जरा सी आवाज को कहीं न कहीं पहचान लेते हैं क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं और इस कारण वो उस इंसान तक पहुंच जाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें एक सुनसान मार्केट दिखाई जाती है जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता है। और उसके बाद हम एक दुकान में एक बियो नाम के एक बच्चे को भागते हुए देखते हैं जिसकी फैमिली यहाँ खाना और दवाई लेने आए हुए थे और वो बच्चा चारों तरफ भाग रहा होता है और उसकी बहन रीगन उसको ढूंढ रही होती है और क्योंकि वो बहरी थी वो कुछ भी सुन नहीं सकती थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसके बाद हम रीगन की मॉम एवलिन को देखते हैं जो कि अपने बेटे मार्कस के लिए दवाई ले रही होती है और वो दवाई बहुत ही ज्यादा सावधानी से उठाती है ताकि वहाँ पर कोई आवाज न हो जाए और उसके बाद वो मार्कस को दवाई खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ बियो अपने खेलने के लिए एक स्पेसशिप टॉय को उठा रहा होता है लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होता है और वो स्पेसशिप टॉय कहीं न कहीं गिरने वाला होता है। तभी रीगन भाग कर आती है और उसे कैच कर लेती है और वो जो वहाँ पर गिरने से आवाज होने वाली होती है उसको भी रोक लेती है क्योंकि अगर आवाज होती तो वहीं पर क्रिएचर्स आ जाते और उन सबको मार देते। और उसके बाद अभी उनके फादर आ जाते हैं यानी कि ली और वो अपने बेटे व्यू को इशारे से उसकी मॉम को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी एवलिन मार्कस को लेकर वहाँ आ जाती है और इशारों में वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि कुछ देर में अंधेरा होने वाला है और हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि व्यू ने वो बैटरी वाला टॉय कहीं न कहीं पकड़ा होता है और ली उस टॉय को उससे ले लेता है और उसमें से बैटरी निकाल देता है ताकि उस टॉय में से किसी भी तरह की कोई आवाज ना हो सके। और इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रीगन ने अपने भाई व्यू को वो टॉय दे दिया होता है और तभी व्यू ने भी चुपके से वो बैटरीज ले ली होती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग घर में नंगे पांव ही चल रहे होते हैं ताकि आवाज ना हो और इसी बीच व्यू जो होता है वो अपने टॉय में उन बैटरीज को लगा देता है और खिलौने को शुरू कर देता है और तभी जैसे ही वो खिलौना आवाज करने वाला होता है तो सब लोग देख लेते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ली अपने व्यू बेटे को बचाने के लिए भागता है लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है और व्यू को मार डालता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रीगन को जमीन पर लेटे हुए देखते हैं और वो खुद को कहीं न कहीं ब्लेम कर रही होती है व्यू की मौत के लिए क्योंकि उसने ही उसे वो खिलौना दिया होता है। अब थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि एवलिन वहाँ पर आ जाती है और हमें पता चलता है कि एवलिन अब प्रेग्नेंट है और दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर ली सीसीटीवी पर देख रहा होता है और ली उन क्रिएचर्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है जैसे कि वो देख नहीं सकते हैं लेकिन हाँ वो छोटी से छोटी आवाज को सुन जरूर सकते हैं और उन क्रिएचर्स की स्किन भी बहुत ज्यादा हार्ड होती है बिल्कुल आर्मर की तरह, इसलिए उन्हें मारना भी वाकई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तभी जो ली होता है वो रेडियो से बाहर की दुनिया में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी फैमिली को यहाँ से सेफली बाहर निकाल सके, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाता और उसके बाद हम मार्कस को बाहर अपनी गाड़ी के पास खेलता हुआ देखते हैं जो ली को देखने के बाद उसके पास आ जाता है और ली उसको उसकी मॉम के पास भेज देता है और उसके बाद हम एवलिन को बेसमेंट में देखते हैं जो कि अपने न्यू बॉर्न बेबी के आने की तैयारी कर रही होती है और उसके लिए एवलिन ने एक ऑक्सीजन मास्क और बॉक्स तैयार किया होता है। अब इन सब चीजों के बारे में हमें आगे वीडियो में पता चलेगा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। अब दरअसल क्योंकि वहाँ क्रिएचर्स रह रहे होते हैं इसलिए ली और उनकी फैमिली ने अपने घर को इस तरह से डिजाइन किया था कि वहाँ से कोई भी आवाज बाहर ना निकल सके, जैसे कि चलने वाले रास्तों पर उन्होंने बालू डाल रखी थी और कोई आवाज ना हो इसीलिए वो लोग इशारों में बात किया करते थे। तभी मार्कस और रीगन एक गेम खेलते हैं और पास में एक लालटेन जल रहा होता है और मार्कस के हाथ लगने के कारण लालटेन टूट जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन जल्दी से ही ली भाग कर आता है और उस आग को बुझा देता है और सभी को शांत और खामोश रहने के लिए बोलता है। और तभी वो अपने बच्चों को ये भी समझाता है कि उन्हें कागज या किसी सॉफ्ट चीज से गेम खेलना चाहिए ताकि उससे कोई आवाज ना हो और इसी तरह से वो लोग एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे और इसी तरह से रहते हुए कहीं न कहीं अब उन्हें इस घर में 1.5 साल हो चुके थे। हर रात अभी ली जो होता है वो टावर पर चढ़कर मशाल जलाता है और तभी वो देखता है कि आसपास के घरों में भी इसी तरह की मशालें जल रही हैं और वो समझ जाता है कि हमारी ही तरह और भी फैमिलीज हैं जो यहाँ पर शांति से रहकर किसी तरह से सरवाइव कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि ली और एल्विन के बस 2 ही बच्चे अब जिंदा बचे होते हैं, बेटी रीगन जो कि बहरी होती है और छोटा सा बेटा मार्कस। ली तभी अपनी बेटी के लिए एयर मशीन बनाता है और हम देखते हैं कि रीगन अपने घर में बेसमेंट में जा रही होती है, तभी ली उसे रोक देता है जिसके बाद रीगन नाराज हो जाती है और तभी ली उसको इशारों में समझाता है कि वो उसे क्यों मना कर रहा है। तभी रीगन बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करूंगी। और उसके बाद तभी ली उसको अपनी बनाई हुई एयर मशीन दिखाता है लेकिन रीगन उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हर बार की तरह ये मशीन भी इस बार भी काम नहीं करेगी और तभी वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसकी मॉम की प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा होता है और वो लोग वाकई बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि बच्चे की डिलीवरी के वक्त आवाज होना बिल्कुल जायज है और जो छोटा सा बच्चा होगा जाहिर सी बात है कि वो भी आवाज करेगा ही।
इसके बाद अभी एक दिन ली अपने बेटे मार्कस को नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए चलने को बोलता है, तो वो मना कर देता है क्योंकि उसका बेटा वाकई क्रिएचर से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिस पर उसकी माँ उसे इशारों में समझाती है कि ली तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे और वो तुम्हारे जो पापा हैं वो तुम्हें स्किल सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस डेंजरस सिचुएशन में तुम्हें वाकई सर्वाइव करना आना ही चाहिए, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह से समझा कर एल्विन अपने बेटे मार्कस को ली के साथ जाने के लिए मना लेती है। और अब ली और मार्कस जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर रीगन आ जाती है और बोलती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो ली उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देती है और बोलते हैं कि देखो तुम्हें अपनी मॉम के पास रहना चाहिए, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। और ये बात सुनकर रीगन वापस से नाराज हो जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद ली अपने बेटे मार्कस को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जब रीगन अंदर आती है तो उसे वही ईयर मशीन याद आती है जो ली ने उसके लिए बनाई थी। वो उसे ट्राई करती है तो हाँ वाकई इस बार वो काम कर रही होती है और तभी उसे अपने छोटे भाई भीम की याद आने लगती है, जिसको 1 साल पहले क्रिएचर्स ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया होता है। उसके बाद वो भी अपने बैग में कुछ सामान रखती है और वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ जो ये बाप बेटे होते हैं नदी किनारे खुलकर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि नदी की आवाज वाकई बहुत तेज होती है और उसमें ह्यूमंस की आवाज दब जाती है, इसीलिए क्रिएचर्स उनकी आवाज सुनेंगे इसकी संभावना वाकई बहुत कम हो जाती है। अब ये दोनों बाप बेटे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने कुछ नहीं बोला होता और शायद ये अपनी ही आवाज कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं। और झरने की आवाज इतनी तेज होती है कि कहीं ना कहीं इनकी आवाज बिल्कुल दब जाती है। अच्छा समय बिताकर काफी देर के बाद जब ये लोग लौट रहे होते हैं तब इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी बीवी को कहीं ना कहीं मरे हुए कुछ वक्त हो गया होता है और उन्हें फिर समझ में आता है कि क्रिएचर्स ने ही उनकी बीवी को मार दिया होता है। और तभी जब ये लोग पास से निकल रहे होते हैं तो वो बूढ़ा आदमी डिप्रेशन में होता है और वो जोर से चिल्ला देता है और उसी वक्त हमें एक क्रिएचर वहाँ पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है और वो आकर के बस उस बूढ़े आदमी को तुरंत मार देता है। और ली तभी अपने बेटे को लेके वहाँ से भागता है और लेकिन दूसरी तरफ जो एल्विन होती है उसकी डिलीवरी का टाइम पूरा हो चुका होता है और वो भागकर बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी सीढ़ी पर से निकली एक कील उसके पाँव में लग जाती है जिस कारण वो सीढ़ी से फिसल कर नीचे गिर जाती है और उसके गिरने के कारण बहुत जोर से आवाज होती है जिससे कि क्रिएचर्स उसकी तरफ भागने लगते हैं और एल्विन समझ चुकी होती है कि उससे गलती हो गई है। अभी वो जल्दी से एक बटन दबाती है जिससे कि घर की सारी रेड लाइट्स ऑन हो जाती है और जब ली दूर से अपने घर की रेड लाइट्स को जलता हुआ दिखता है तो समझ जाता है कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने बेटे को जल्दी से फार्म में लगे हुए पटाखों को फोड़ने के लिए बोलता है ताकि जो क्रिएचर्स हैं ये पटाखों की आवाज उनको डिस्ट्रैक्ट हो जाए और वहाँ से चले जाएं। और ऐसा होता भी है। थोड़ी देर के बाद अभी हम देखते हैं कि ली की वाइफ खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी थोड़ी सी आवाज होती है और क्रिएचर्स वापस से उसकी वाइफ के पास आ जाते हैं और वो जैसे ही बहुत करीब आ रहे होते हैं तभी वापस से पटाखों की आवाज कर दी जाती है और वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली भाग कर आता है और अपनी वाइफ को लेकर के ग्राउंड में आ जाता है और तभी वो आवाज रोकने के लिए गड्ढे का इस्तेमाल करता है और वो न्यू बॉर्न बेबी को ऑक्सीजन मास्क लगा करके एक डब्बे में बंद करके उसमें डाल देता है ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर ना आ सके। और तभी इसी दौरान हम देखते हैं कि रीगन और मार्कस फार्म में खो चुके होते हैं और क्रिएचर से उन पर हमला करने वाले होते हैं। तभी जैसे ही क्रिएचर रीगन पर हमला करने आता है तो उसकी ईयर मशीन से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकल रही होती है, तो हम देखते हैं कि क्रिएचर्स को इस आवाज से तकलीफ हो रही होती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि अब इस आवाज से रीगन को भी तकलीफ हो रही होती है और वो इसीलिए उसे बंद कर देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तभी हम देखते हैं कि जब ली अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो भागते हुए गलती से वो अपने बच्चों को आवाज लगा देता है और तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आता है और ली पर हमला कर देता है और वहीं पर उसे जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे भागकर घर में छिप जाते हैं आकर और उसके बाद फिर से क्रिएचर्स कहीं ना कहीं हमला करने के लिए उनके घर की ओर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा होता है। और तभी रीगन भागकर ऊपर आती है कमरे में और अपने पापा के बोर्ड पर देखती है जो उन्होंने लिखा था कि क्रिएचर्स की वीकनेसेस क्या क्या हो सकती हैं। तभी रीगन को याद आता है कि उसकी ईयर मशीन की आवाज से एक आवाज निकल रही थी जिससे कि क्रिएचर्स जो थे वो परेशान हो रहे थे और तभी वो ईयर मशीन को ऑन करके माइक पे चलाती है जिससे कि बहुत तेज आवाज निकलती है और वो क्रिएचर्स उस आवाज से बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद एल्विन उसको शॉटगन से मार देती है। तभी सीसीटीवी में पता चलता है कि इस शॉटगन की आवाज से और भी क्रिएचर्स अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और वो भी वहीं आ रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें क्रिएचर्स की वीकनेस पता चल चुकी होती है और जैसे जैसे वो सारे क्रिएचर्स पास में आ रहे होते हैं तो उसी ईयर मशीन से निकलती आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।